तो दोस्तों अभी आप लोगों के लिए गुड न्यूज आज की है। रेलवे एएलपी का अभी शॉर्ट नोटिस आ चुका है नई वैकेंसी के लिए। पिछली वैकेंसी जो आई थी जिसमें लगभग 10,000 सीट थे, उसका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। अभी हाल ही में एग्जाम उसका कंप्लीट हुआ है। और अगर देखा जाए तो न्यू वैकेंसी फिर से अगर दिया जाए, इसमें 11,127 सीट होने वाली है। इसका फॉर्म फिलअप 15 मई से लेकर 14 जून 2026 तक डेट इसका रखा गया है। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो आपके अगर मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आप ये कुछ प्रीवियस ईयर की बुक्स आती है, उसको देख के आप उसका पैटर्न को समझे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो पाएगी। तो उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन की कुछ बुक्स हैं इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए देखेंगे तो जीके जीएस की अलग प्रीवियस की बुक आती है, मैथ की अलग आती है, रीजनिंग की अलग आती है। सबको लेके आप तैयारी कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं डिटेल में कि इस बुक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप जीके और साइंस के लिए अगर पीवाई की बुक्स को देखेंगे तो इसके अंदर आपको टोटल 15 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और 7,100 से भी ज़्यादा पीवीआई के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर दोस्तों हर एक चैप्टर को उसमें टॉपिक वाइज करके बांटा गया है। जैसे देखेंगे ये पहला चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें आपको देखिए हर एक आपको टॉपिक वाइज करके इतने सारे उसमें दिए गए हैं टॉपिक। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं तो कांस्टेबल में इससे कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे गए, एनटीपीसी में 35 क्वेश्चन आए और एएलपी में 1 क्वेश्चन आए। और यहाँ भी देखेंगे तो हर एक आपको चैप्टर वाइज करके इसमें दिया गया है। और इसमें आप सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, ज्योग्राफी, पॉलिटी को सब कुछ मिलेगा। टोटल 15 चैप्टर दिए गए हैं और हर एक चैप्टर में आपको इसी पैटर्न पे देखने को मिलेगा। और यहाँ दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बायोलॉजी को लेते हैं तो यहाँ देखेंगे आपको तो देखिए इसमें आपको पहले चैप्टर से जीवों का वर्गीकरण का देखिए सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसमें क्या है कि आपको सेट वाइज करके दिए गए, तो आप इसको सेट बना सकते हैं, जैसे टेस्ट लगा सकते हैं। फिर लास्ट में आप आंसर मिलाइए तो आपको पता चलेगा कौन कितना आपका सही और कितने गलत हुए। तो यहाँ पे टोटल इसके 616 क्वेश्चन के डाले गए और यहाँ आंसर की भी इसका दिया गया है। आंसर भी आपको देखिए जहाँ जरूरत है वहाँ डिटेल में इसका एनालिसिस किया गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से जाके इसको आप चेक कर सकते हैं। इसको बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग पे। इसके अंदर भी आपको टोटल पीवाई क्विज देखने को मिलेंगे। 34 चैप्टर इसमें अंदर है, 1200 से ज़्यादा इसमें टीसीएस के क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं। और यहाँ भी सेम आपको उसी तरीके से पैटर्न पे बताया गया है, चैप्टर वाइज करके और टॉपिक वाइज करके इसमें बांट दिया गया है। यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में दिया गया है। तो इसके आपको इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और सबके लास्ट में आपको यहाँ पर नीचे दे दिया गया रहेगा कि ये एएलपी में आया है, ये एनटीपीसी में आया है। डेट वाइज करके, स्वीट वाइज करके भी इसमें दिया गया है। इससे ये पता लगाना आसान हो जाता है कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें मैथ की तो मैथ के अंदर में आपको देखिए टोटल 38 चैप्टर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। 1400 से ज़्यादा टीसी को देखने को मिलेंगे। और इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इसके अंदर आपको सिर्फ एएलपी ही नहीं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल, सारे के सारे आपको इसके अंदर कवर हो जाते हैं। यहाँ भी चैप्टर वाइज करके, टॉपिक वाइज करके, सेट वाइज करके सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। इससे पहला यहाँ नंबर सिस्टम को अगर देखेंगे तो यहाँ भी देखिए आपको टेक्नीशियन का ऊपर दिया है, ग्रुप डी का नीचे दिया है, एएलपी का दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। इस तरीके से अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।